एक अनजाने पुर्तगाली शहर में हमें अचानक झाड़ियों और पेड़ों के पीछे छुपा हुआ एक बड़ा हवेली मिला। जैसे जैसे हम पास गए और सावधानी से उस संपत्ति का निरीक्षण किया, यह साफ हो गया कि यह जगह काफी समय से वीरान पड़ी थी। लेकिन अंदर जो कुछ भी हमने देखा, उसके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। यह उन लोगों का घर नहीं था जो एक जगह टिके रहते हैं। ये एक ऐसा परिवार था जो पूरी तरह से जीता था, लगातार चलता रहता था, प्रतिस्पर्धा करता था, चीजें इकट्ठा करता था और यादें बनाता था। इस सब के पीछे जो आदमी था वो एंटोनियो था, एक व्यवसायी जिसने कई क्षेत्रों में निवेश किया था। हर चीज से यही लगता था कि एंटोनियो बेहद अमीर था। कागजों के बीच हमें ये भी संकेत मिले कि एंटोनियो शायद एक लेखक था। ये एक ऐसा घर था जिसे महत्वाकांक्षा, अनुशासन और अनुभव की अंतहीन भूख ने आकार दिया था। लेकिन फिर सब कुछ रुक गया। हमें एक दुखद दुर्घटना के बारे में एक दिल दहला देने वाली खबर मिली, जिसने इस परिवार की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। कोई भी संपत्ति संभालने और उनकी अनगिनत यादों को संजोने के लिए नहीं बचा था। हवेली को धीरे धीरे छोड़ दिया गया। 2012 से इसे छोड़ दिया गया है और यह धीरे धीरे मिटता जा रहा है। एंटोनियो और उनके परिवार की आत्मा को शांति मिले। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि आज हम कहां हैं? नहीं, मैं बिल्कुल यकीन नहीं कर सकता कि आज हम कहाँ हैं। हम एक ऐसे घर में खड़े हैं जो पूरी तरह से अछूता है। और जब हम दोनों पहली बार यहाँ आए थे तो यहाँ जो कुछ भी छूट गया है उसे देखकर हम पूरी तरह हैरान रह गए थे। माफ कीजिए, लेकिन मेरा मतलब है, जो मैं अभी कह रहा हूँ वो शायद अब तक देखे गए सबसे अछूते घरों में से एक है। हाँ हाँ, बिल्कुल पक्का। मैं अभी भी यहाँ छोड़ी गई हर चीज को देखकर हैरान हूँ। हाँ, सारी यादें। और हाँ, आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। मुझे लगता है कि पुर्तगाल में ये सबसे अच्छा घर है जिसे हमने अब तक एक्सप्लोर किया है। पुर्तगाल में ये सबसे अच्छा घर है जिसमें हमने कभी शूटिंग की है। मैं ये पूरे विश्वास से कह सकता हूँ, दिखावे की वजह से नहीं बल्कि यादों की वजह से। और कमेंट सेक्शन में कुछ लोग कहेंगे कि ये छोड़ा हुआ नहीं है, और मैं समझ सकता हूँ कि आप ऐसा क्यों कहेंगे, लेकिन असल में ये घर एक दशक से भी ज्यादा समय से छोड़ा हुआ है। आप पूरे वीडियोस में देखेंगे यहाँ मकड़ी के जाले हैं और फर्श और छतें सड़ रही हैं। उदाहरण के लिए, जब हम पहली बार इस घर में आए तो मुझे एक बेहद चौंकाने वाली चीज मिली। सामने के दरवाजे की चाबियां अभी भी यहाँ पड़ी हैं और ठीक उसके बगल में एक दुकान की रसीद है। यहाँ तक कि वे दुकान भी गए, उन्होंने अपनी चाबियां यहाँ रख दी, उन्होंने यहाँ रसीद रख दी और फिर कभी उसे छुआ तक नहीं। ये तो पागलपन है। बहुत सारी शानदार कलाकृतियों के ठीक बगल में, जैसे ये घड़ी का डायल उदाहरण के लिए, ये सारी किताबें यहाँ नीचे, कला की किताबें। ये लोग बहुत सफल थे और उनकी जिंदगी में कई तरह के शौक थे और ये उनके पूरे घर में देखा जा सकता है। लेकिन मुझे वो डिपो बहुत पसंद है। मैंने भी पहले सोचा था कि ये असली पौधा है। हाँ, मुझे भी। लेकिन जब आप इसे करीब से देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा है। हाँ, लेकिन फिर भी ये बहुत असली लगता है। यहाँ एक सुंदर अलमारी है। इसे खोलने पर एंटोनियो इवन का कोट और जैकेट्स दिखाई देते हैं। मुझे लगता है कि ये शायद उनकी पत्नी का स्कार्फ रहा होगा, लेकिन यहाँ ज्यादातर चीजें एंटोनियो की ही हैं और ऐसा लगता है कि शायद वे ही इस जगह पर आखिरी बार रहने वाले व्यक्ति थे। हालांकि उस फल के बारे में हम 100% निश्चित नहीं हैं। वाह, इसे भी देखो। ओह हाँ, ये वाला बहुत सुंदर है। ये बहुत साधारण है लेकिन फिर भी बहुत आकर्षक है। हाँ, इसमें जो आकर्षण जुड़ा है वही खास है। वाह, एक हर तरफ सजावट से भरा हुआ घर। आप वीडियो में देखेंगे, आप देखेंगे वहां पर चीनी मिट्टी के टुकड़े जैसी कलाकृतियां लटकी हुई हैं। ये लोग निश्चित रूप से सुंदरता और कला के प्रेमी थे और हमारे घर में हर जगह आप देखेंगे कि ये सारी चीजें बार बार नजर आती हैं। मुझे ये सेटअप भी काफी अजीब लगा। आप यहाँ कुर्सी के ठीक बगल में एंटोनियो की छड़ी देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि वो आखिर में यहाँ बैठे थे और इसे ऐसे ही छोड़ गए। सुंदर गलियारा। मुझे ये एक बहुत ही अनोखा डिजाइन लगता है और ऐसा कुछ है जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा। हाँ, तो यहाँ एक सुंदर सीढ़ी है जो ऊपर की मंजिलों की ओर जाती है, जहाँ हम आपको बाद में ले चलेंगे। यहाँ एक तरह की छोटी सी आरामदायक बैठने की जगह है। मुझे लगता है हाँ, यहाँ मखमली सतह वाली ताश खेलने की मेज है। मुझे वह संदूक भी बहुत पसंद है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, कंबल। ओह, लेकिन अंदर भी काफी शानदार है। पीछे इन घोड़ों को देखो। ओह, वो देखो। हाँ, ऐसी सच्ची खूबसूरती। मुझे लगता है ये पूरी तरह से लेदर है। उन खूबसूरत सजावटी कीलों के साथ जो हम हमेशा देखते हैं। बाद में फिर से इस पर लौटेंगे।
लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये हिस्सा भी दिखाना चाहता हूँ, प्रवेश द्वार, क्योंकि ये काफी शानदार और अनोखा है। हाँ, आपने अभी देखा कि मैं इन लोहे के दरवाजों से आया हूँ। ये कास्ट आयरन के दरवाजे हैं, जैसे ये ऐसे लगते हैं जैसे इन्हें बगीचे में होना चाहिए। लेकिन हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे घर के सामने होते हैं। उन्होंने इन्हें अंदर रख दिया। मुझे नहीं पता क्यों वैसे। क्या आप इसे बंद कर सकते हैं ताकि मैं इसे इस तरह से दिखा सकूं? हालांकि यह एक खूबसूरत डिजाइन फीचर है। हाँ, ये इस सेक्शन को उस सेक्शन से अलग करता है। मुझे नहीं पता कि इसका कोई असली मकसद था या नहीं, लेकिन मुझे ये वाकई पसंद है। और यहां तक कि छतरियां भी, भले ही पुर्तगाल में कभी बारिश नहीं होती, फिर भी यहां हैं। ओह, उसके पास चलने की छड़ियों का वाकई बहुत सुंदर संग्रह था। देखो, वो बहुत ही साधारण मिनिमल है। हाँ, मुझे लगता है कि एंटोनियो स्टाइलिश इंसान था और उसे यहां अपनी स्टाइल दिखाना बहुत पसंद था। वो असली पौधे हैं। जो गमले में है, हाँ, बाकी वाले नकली हैं। हाँ, ये नकली हैं, लेकिन साफ दिख रहा है कि ये यहाँ 10 साल से हैं। हाँ, और यहाँ तक कि सामने का दरवाजा भी शानदार है। हाँ, मुझे ये बहुत पसंद है। बहुत खूबसूरत है। पिछले 10 सालों से यहाँ कोई नहीं गुजरा है। क्या खूबसूरती है। मुझे ये पसंद है। मुझे ये बहुत पसंद है। ये कमरा, सब लोग, मैं आपको पहले अंदर जाने दूंगा। क्या एंटोनियो उसका गर्व का गहना है? मुझे लगता है कि उसने यहाँ अपनी जिंदगी का बहुत समय बिताया है। एंटोनियो अपने तरीके से एक बहुत ही सफल व्यक्ति थे। उनके बहुत सारे शौक और जुनून थे, लेकिन वे एक व्यवसायी भी थे। क्या आपको याद है कि उनके पास किस तरह के व्यवसाय थे? फिर से? मुझे लगता है कि उनके कई तरह के काम थे, हाँ, लेकिन वो शायद लकड़ी, धातु और संसाधनों का व्यापार कर रहा था। उस समय ये सबसे आम था। वो, जैसा कि हमने उसकी किताब में पढ़ा, एक उद्यमी था। नहीं, वो उसके पिता थे, लेकिन उसे बहुत सारा पैसा विरासत में मिला था, लेकिन उसने शायद उसका समझदारी से इस्तेमाल किया। लेकिन वहां पीढ़ियों से चली आ रही बहुत दौलत भी थी। तो ये लोग, जैसा कि आप कह सकते हैं, बेहद अमीर थे। हाँ, उनके घर के अंदर की हर चीज, खासकर सारा फर्नीचर, देखकर यह साफ पता चलता है। बस इस कमरे को देखो, जैसे यहाँ बीच में झूमर लटका हुआ है। सब कुछ एकदम साफ सुथरा और चमकदार है। और हाँ, इसे देखो। ओह हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, घर सड़ने लगा है और हर जगह फफूंदी है। जब मैंने घर की ये हालत देखी तो मुझे पता चल गया कि ये पूरी तरह से छोड़ दिया गया है। लेकिन उसकी सारी ट्रॉफियां और पुरस्कार अभी भी यहीं पड़े हैं। ये फायर डिपार्टमेंट से हैं। हमें लगता है कि ये फायर डिपार्टमेंट के ही हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ कई ईगल ट्रॉफियां हैं, जिनके ऊपर ईगल बना हुआ है। लेकिन यहाँ अलग अलग उपलब्धियों या आयोजनों के लिए अलग अलग तरह की ट्रॉफियां भी हैं, जिनमें उसने हिस्सा लिया था। हाँ, खेल, उदाहरण के लिए, खेल, हाँ। इसके अलावा एंटोनियो के पास भी बहुत सारी कलेक्शन थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, उसे छोटी छोटी चीजें इकट्ठा करना बहुत पसंद था। ये छोटी छोटी चीज़ें उस समय बहुत महंगी हुआ करती थी, क्योंकि ये सब पोर्सलिन वगैरह की बनी होती थी। ओहो, यहाँ तक कि उसकी मेडल्स भी। नीचे और भी मेडल्स हैं। वाह, लेकिन मुझे लगता है कि ये वो मेडल्स हैं जो कमाए जाते हैं, जैसे ट्रॉफी की तरह नहीं। कुछ ऐसा जो उन्हें इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने कोई सम्मानजनक काम किया, या कुछ ऐसा। हाँ, हो सकता है, मुझे नहीं पता कि ये सरकार की ओर से मिले हैं या नहीं, लेकिन हाँ, मुझे नहीं पता। यहाँ नीचे कुछ अफ्रीकी कला भी है। सुंदर। आप देख सकते हैं कि पूरा कैबिनेट बस उनकी संग्रह से भरा हुआ है। हे भगवान। ये ज्वेलरी बॉक्स है ना? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है ये सिर्फ सजावटी चीज़ें हैं। उन्हें इकट्ठा करना बहुत पसंद था, मुझे लगता है। फिर यहाँ इतनी सारी चीजें पड़ी हुई हैं, मुझे ये भी बहुत पसंद है। वाह। ये सब हाथ से बनाया गया है। मुझे लगता है कि ये पारंपरिक रूप से हाथी दांत से बनाए जाते हैं, लेकिन ये वाला सौभाग्य से। ये उसकी विशाल तिजोरी नहीं है। ओह, ये अभी भी बंद है। नहीं। और सब कुछ अभी भी वहाँ हो सकता है, क्योंकि घर में अभी भी सब कुछ है। सोचो, अगर यह अभी भी सोने की ईंटें, गहने और ऐसी चीजें अंदर पड़ी हों। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मतलब है, इस घर को देखकर तो ऐसा हो सकता है। क्या ये वही थे? मुझे पूरा यकीन है कि ये वही है। मेरा मतलब है, ये आदमी तो किसी टाइकून जैसा दिखता है। हाँ, यही थे वो आदमी, वो दिग्गज। वाह। और फिर ठीक हमारे सामने यहां हमारे पास मिस्टर एंटोनियो है। उनकी मेज, यहीं से उन्होंने अपना काम किया। मुझे लगता है कि वे अपने जीवन का बहुत सारा समय यहां बैठकर बिताते थे। देखिए, ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
दराज अब भी सब चीजों से भरी हुई है। देखिए, यहां तक कि छोड़े गए पत्र भी हैं। यहां हमारे पास क्या है? ओह माय गॉड! ओह, सारा कागजात। ओह, मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूँ। यहाँ बहुत सारी व्यक्तिगत जानकारी है। हम इस घर में बहुत ज्यादा व्यक्तिगत चीजें नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि उनके पास अलग अलग तरह के लाइटरों का बड़ा कलेक्शन था। ये उदाहरण के लिए एक लाइटर है, यह भी उदाहरण के लिए एक लाइटर है। ये सब अब काम नहीं करते, जाहिर है, लेकिन ये बहुत अनोखे हैं। मसलन हमारे पास ये लाइटर है। ओह, ये वाला तो थोड़ा काम करता है। ये वाला उदाहरण के लिए पेरिस में बना है। हाँ, तो उन्हें अलग अलग तरह की चीजें इकट्ठा करना बहुत पसंद था। मुझे लगता है मैं उन्हें यहाँ बैठे हुए कल्पना कर सकता हूँ, अपनी मेज के पास एक बड़ा सिगार लिए, कुछ ऐसा ही। और इस नज़ारे को देखिए। वो खुद से बहुत प्यार करता था। अपनी मेज़ के पीछे बैठ के उसके सामने यही नज़ारा था। हम आपको वो 1 सेकंड में दिखाएंगे, लेकिन ये उसकी ज़्यादातर ट्रॉफियाँ थी। सोचिए, अपने ट्रॉफियों को पूरे दिन देखते रहना। वो एक गर्वीला आदमी था। हाँ, ग्लोब भी था। मुझे लगता है कि वो काफी यात्रा भी करते थे। जरूर किया होगा। हाँ, ऐसा मान लेना गलत नहीं होगा। डेस्क के दूसरी तरफ दराजें क्यों है? क्या वो खुलती नहीं है? ठीक है, इस वक्त बस सब कुछ देख रहा हूँ। हाँ, यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। हम यहाँ कई दिन बिता सकते हैं। हाँ, और वो तो सिर्फ इस कमरे की बात है। यहाँ और भी ज्यादा सजावटी चीजें और खूबसूरत सामान छोड़ा गया है। और फिर एक फुटबॉल ट्रॉफी भी है। मुझे लगता है कि उसने तब फुटबॉल भी खेली थी। ओह, वहाँ 2 है। हाँ, 2 फुटबॉल ट्रॉफियां, शायद उसके कम उम्र के दिनों में। वाह, यहाँ हमारा प्रतीक चिन्ह है, उस पर उसका नाम और सब कुछ भी है। बेशक हम यहाँ सब कुछ ब्लर कर देते हैं। हाँ, यहाँ नाम लिखे हैं। देखिए, ये पूरे दस्तावेज हैं, जैसे उपलब्धियों के प्रमाण पत्र जिन पर उसका नाम लिखा है। हाँ, मुझे लगता है वहां उसकी और उसकी पत्नी की एक तस्वीर भी है। एंटोनियो और मरिया, वो देखो। और ये सबसे ज्यादा संभावना है कि ये वही है और उसके बच्चे हैं। हमें अभी तक उसके बच्चों के ज्यादा सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन उसके बच्चे जरूर थे। बच्चे का एकमात्र संकेत जो मुझे मिला वो ये रिपोर्ट है। मुझे इसे धुंधला करना पड़ेगा, लेकिन ये किसी तरह की स्कूल रिपोर्ट है, शायद रिपोर्ट कार्ड या अंकों की प्रतिलिपियां। सही है ना? हाँ, बिल्कुल। और यही बेटे का नाम है, और यही एकमात्र नाम है जो मुझे इस जगह पर मिला। हम आपको कुछ बता सकते हैं। हमने उसके ग्रेड देखे और वे अच्छे नहीं हैं। नहीं, वो अच्छे नहीं है। क्या ये बिल्कुल पागलपन नहीं है? ये पागलपन है। हाँ, मैंने कभी एक ही कमरे में इतने सारे ट्रॉफीज नहीं देखे। हाँ, ऐसा लगता है जैसे पूरा कैबिनेट उनकी उपलब्धियों और जीवन के लिए समर्पित है। वो अपनी पत्नी से कहते थे, मुझे लगता है हमें एक बड़ा कैबिनेट चाहिए। वाह, पूरा ऊपर का हिस्सा इन बड़ी ट्रॉफियों से भरा हुआ है, सारी उपलब्धियां। हमें यहाँ रैलियों से, फुटबॉल से, फायर डिपार्टमेंट से और तरह तरह की चीजों से जुड़ी चीजें मिली हैं। हाँ, कंपनियां, यहाँ तक कि कंपनियां भी। इवेंट्स, हाँ। हर तरह की ट्रॉफियां जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं। मुझे लगता है कि उसने भी ये ट्रॉफियां पाने के लिए मेहनत की है। मुझे लगता है। हाँ, बिल्कुल। उदाहरण के लिए इसे देखो, ये निश्चित रूप से अग्निशमन विभाग से है। यहाँ लिखा है 1997, उस पर लिखा है। ये असल में ज्यादा पुरानी बात नहीं है, और हाँ, शायद अग्निशमन विभाग की गतिविधियों में भाग लेने या उसे प्रायोजित करने के लिए। बिल्कुल सही। आमतौर पर ये आपको तब मिलती हैं जब आप उन्हें स्पॉन्सर करते हैं। हाँ। उन्हें पैसे देते हैं या बस दान करते हैं। आप जानते हैं, मुझे ये भी बहुत पसंद है। ये किसी तरह के मेडल जैसे हैं। काश मैं पास जाकर आपको दिखा पाता, लेकिन इन पर सबके नाम लिखे हैं, इसलिए हम आपको पास से नहीं दिखा सकते। मैं बस आपको इसकी कुछ कलाकृतियां दिखाना चाहता हूँ। ये जो रूसी गुड़िया जैसी है, ओह, गुड़िया और गुड़िया, जिसे काफी समय से नहीं खोला गया है। जो आवाज ये करती है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कुछ अनोखा है, और शायद हमें अब ऐसा कुछ दोबारा कभी नहीं मिलेगा। मैं हैरान रह जाऊंगा। मैं बहुत खुश हूं कि हम इसे फिल्मा सकते हैं। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि हमने अभी जो कमरा देखा, मुझे लगता है कि हम फिर कभी ऐसा कुछ नहीं देखेंगे। यहाँ इस गलियारे में मुझे आपको एक और कमरा दिखाना है। ये खुलता है और इसमें से पहले से ही एक गंध आ रही है। हाँ, लेकिन ये नीचे वाला बाथरूम था, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत छोटा। बहुत छोटा, सीढ़ियों के नीचे बना एक आरामदेह सा बाथरूम। मुझे अच्छा लगता है कि इन लोगों के टूथब्रश अभी भी वहीं रखे हुए हैं। मैं एक चीज दिखाना भूल गया, अभी मैं उसी के बारे में बात कर रहा था। लेकिन यहां असल में एक फोटो एल्बम है। यह परिवार का पूरा फोटो एल्बम है।
मुझे लगता है कि वो उनका बेटा है ना? मुझे लगता है तो ये तस्वीरें बहुत नई हैं। हाँ, देखो पिता और बेटा। उनकी शादी के दिन। लगता तो यही है। हाँ, ओ हाँ बिल्कुल। दुल्हन आ गई, दुल्हन आ गई। ये वे लोग हैं जो यहाँ रहते थे। वाह, वो तो घर में नहीं है। सही है ना? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये तो किसी चैटनीदर जैसा लग रहा है। हाँ, वाह, इससे मिलना वाकई बहुत खूबसूरत एहसास है। सिर्फ एक वेडिंग फोटो एल्बम मिल जाना बहुत पर्सनल सा लगता है। ये बहुत अजीब है। आप पूरी फैमिली को एक साथ देख सकते हैं। बहुत सुंदर है। ये घर बस यादों से भरा हुआ है। ओह देखो, ये है हर्ड रन बुकवे। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये घर मानो उन लोगों की जिंदगी और उनकी कहानी की यादें समेटे हुए है। चलो पहले रसोई में चलते हैं, या शायद पहले बेसमेंट में चलते हैं, क्योंकि यहाँ बेसमेंट के लिए सीढ़ियां भी हैं। ओ। मुझे लगता है इसे सिर्फ घर कहना भी मुझे पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि ये एक विला है और एक बड़ा मेंशन है, सिर्फ एक घर नहीं। यहाँ हर जगह कमरे हैं और आप इसे देखने वाले हैं। अब हम घर के एक बिल्कुल नए हिस्से में जाने वाले हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से कहाँ से शुरू करूं। यहाँ कई कमरे हैं, कुछ दूसरे कमरों से कम दिलचस्प हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। शुरुआत में हमें लगा कि मिस्टर एंटोनियो शायद एक लेखक थे, लेकिन हमने घर की सारी किताबें देख लीं और उनमें से किसी पर भी उनका नाम नहीं था। तो ये बात बिल्कुल सच नहीं है। मुझे लगता है कि आखिरी कमरा एक लॉन्ड्री रूम है। हाँ, जैसा कि हमने कहा, ऐसा लगता है जैसे वे अभी अभी यहाँ से गए हैं। हाँ, बिल्कुल। कोई अभी भी शर्ट्स फोल्ड कर रहा था, जैसे वह कपड़ों का ढेर है जिन्हें अभी भी फोल्ड करना बाकी है। और यहाँ नीचे देखो। हाँ, फर्श। फर्श। आप यहाँ देखेंगे कि नीचे का फर्श दरक रहा है। ओह वाह, मैंने तो ये देखा ही नहीं था। कमाल है ना? हाँ, खिलौना बंदूक। बच्चों के खिलौने। और जो मुझे इसमें सबसे ज्यादा कमाल की बात लगती है, वो ये है कि अब सारे खिलौने चीन में बनते हैं, लेकिन उस समय ये एक बच्चों का खिलौना था। और ये इटली में बना है। हाँ। इन खूबसूरत खिलौनों को देखो जो उन्होंने यहाँ छोड़े हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे ये कमरा बहुत पसंद है। मुझे ये बहुत पसंद है। ये घर का मनोरंजन वाला कमरा लगता है। ये बहुत खुला खुला है। हाँ, ये वही कमरा है जहां आप अच्छे डिनर के बाद अपने मेहमानों को नीचे ले जाते और उन्हें पोर्ट वाइन का एक गिलास ऑफर करते। हाँ। यहाँ एक अच्छा सोफा है, वे यहाँ बैठ सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब भी वहां ऊपर इतनी सारी चीजें हैं, ये सारी सजावटें। ये शायद मारिया की टोपी रही होगी। ये एक पारंपरिक पुर्तगाली टोपी है। ओह, मुझे ये बहुत पसंद है। छूट। और ये फर्नीचर, ये कोना बहुत ही शानदार है। वाह, मुझे पंखा बहुत पसंद आया। यह काफी बड़ा है और यह निश्चित रूप से एक स्विस परिदृश्य है। ओह, ये एक जिग्जो पजल है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल, एक रिकॉर्ड प्लेयर। ये घर रिकॉर्ड प्लेयर के बिना अधूरा होता, और हमने पहले ही कुछ रिकॉर्ड देख लिए हैं। गहने। इस घर के अंदर निश्चित रूप से कुछ कीमती सामान है। हाँ, दूध के जग। हाँ, मैं यहाँ पीछे आकर आपको एक ड्रिंक ऑफर करना चाहता था, लेकिन वो मुमकिन नहीं है। यहाँ सामान बहुत ज्यादा भरा हुआ है। हाँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी भी सारी शराबें पड़ी हुई हैं। वहाँ कोने में नीदरलैंड्स की एक ड्रिंक भी है। ओह हाँ, एडवोकाडो बोल्ट्स। और ये डिंपल है, और यहाँ लिखा है 1967। अब भी इसकी खुशबू शानदार है, मीठी, खूबसूरत, अच्छी। ओह, ये अच्छा है। तो यहाँ मेहमानों को शराब पेश की जाएगी। यहाँ कोने में उसके पास कुछ वर्कआउट का सामान भी था, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस कमरे में और भी बहुत सारी सजावटें थीं। दुर्भाग्यवश हम सब कुछ नहीं दिखा सकते, क्योंकि तब यह वीडियो 2 घंटे लंबा हो जाएगा, लेकिन आप निश्चित रूप से समझ सकते हैं। देखिए ऑटो बर्लिन। वाह, यह अभी भी सब कुछ काफी अच्छा है। ये अभी भी चलता है। हाँ।
जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पियानो अभी भी पूरी तरह से सही सलामत है और इसके ऊपर अभी भी बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। वो क्या है? फायर डिपार्टमेंट म्यूजिकल कोर ऑर्केस्ट्रा। वाह! मोमबत्ती दान, आधी जली हुई मोमबत्तियां। क्या उसके पीछे एक खूबसूरत पेंटिंग है? नहीं, वो नकली है। वो वाली नकली है। हाँ, वाह! मुझे यहाँ का पियानो बहुत पसंद है। ये वाला वाकई बहुत खूबसूरत है। मैं सोच भी नहीं सकता कि एंटोनियो, उसने भी जरूर पियानो बजाया होगा। वो खैर, घर में किसी ने तो इसे बजाया ही होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसकी जिंदगी में जो उपलब्धियां उसने हासिल की, उन्हें देखकर तो यही लगता है कि उसने जरूर पियानो भी बजाया होगा। वाह! चलिए और आगे बढ़ते हैं। घर का हर कोना सजाया गया है। मुझे यहाँ की टाइल्स भी बहुत पसंद हैं। बहुत पुर्तगाली लगती हैं। हर जगह सामान रखने की जगह है। ये जरूर चीजों से भरे होंगे। हाँ, उनकी जिंदगी वहीं और यहाँ नीचे है। हमें यहाँ सावधान रहना होगा। हाँ, गिरना मत। मैं बस उनमें से एक को दिखाना चाहता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि वे ऊपर क्यों उठ जाते हैं। क्योंकि वे फर्श पर चिपके हुए थे और मुझे लगता है कि इतने पानी की वजह से ऐसा लगता है जैसे वे जले हुए हैं या कुछ और सबसे ज्यादा संभावना है कि वो फफूंदी है। मुझे लगता है कि ये मेहमानों का बेडरूम है या शायद पोते पोतियों के लिए। हाँ, शायद यही है। हाँ, वाह, यहाँ का फर्नीचर जिस पर पेंटिंग्स बनी है वो वाकई बहुत खूबसूरत है। हाँ, मुझे ये बहुत पसंद है। सब कुछ एक दूसरे से मेल खाता है और ऐसा लगता है कि ये सब हाथ से पेंट किया गया है। यहाँ इतनी सारी छोटी छोटी चीजें हैं। ओह, ये उन माउस में से एक है जिन्हें आप फर्श पर रखते हैं और ये बस इधर उधर घूमता रहता है। और फिर यहाँ अलमारी है। चलो देखते हैं कि क्या बच्चों के कपड़े अभी भी यहाँ हैं। नहीं, पूरी तरह से खाली है। वाह, सारे बिस्तर अभी भी यहाँ हैं। सोचो, तीनों पोते पोतियां यहाँ सोया करते थे। सारी किताबें अभी भी बिस्तर पर रखी हैं। वाह! ओह वाह, तुम क्या देख रहे हो? एक सुंदर घड़ी है, सजावटी घड़ी। ये शिकार वाली घड़ी जैसी है, समझ रहे हो? हाँ, यहाँ हर एक बिस्तर एक दूसरे से मेल खाता है। तो 3 पोते पोतियां हैं। चलो देखें, क्या हम उनकी तस्वीरें ढूंढ सकते हैं? मुझे लगता है हम उन्हें ढूंढ लेंगे। यहाँ नीचे भी एक बेडरूम है। बाथरूम इस तरफ है। यहाँ अब भी बाथटब और बाकी सब कुछ रखा हुआ है। यहाँ तक कि टूथब्रश भी, बच्चों का टूथब्रश भी। नीचे मुझे आपको एक और चीज दिखानी है। यह बेसमेंट का स्टोरेज एरिया है, लेकिन इस तरफ एक वाइन का तहखाना भी है। यहाँ अंदर वाइन की खुशबू भी आ रही है। कभी कभी मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी वही सूंघ सकें जो हम सूंघ रहे हैं। जैसे ही आप अंदर आते हैं, शराब की गंध सीधा नाक पर पड़ती है। फिर भी यहाँ सैकड़ों बोतलें बिना खोले हुई वाइन पड़ी हैं। संभावना है कि उसने ये सारी बोतलें भी इकट्ठा की थीं। हाँ, खुशबू बहुत शानदार है। ऐसा लगता है कि यहाँ भी घर में थोड़ी सी आग लगी थी। हाँ, शायद ये सिर्फ गर्मी या कुछ और वजह से हुआ होगा। हीटर से सालों तक निकला धुआं। वाह, ठीक है। चलिए आप लोगों को वापस ऊपर ले चलते हैं। आइए उस रसोई को देखें। मैं कहूंगा बहुत ही पारंपरिक पुर्तगाली रसोई है। या शायद ये एक तैयारी कक्ष जैसा भी है। आपका मतलब है ये हिस्सा? हाँ, हो सकता है। मुझे उस विंटेज स्टाइलिंग से प्यार है। वहाँ की अलमारियों का विंटेज स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। सारे ग्लास अभी भी वहां हैं और ये अभी भी काफी अच्छे से स्लाइड होते हैं। ओह, तुमने ध्यान से किया। यहाँ नीचे कुछ दवाइयां भी हैं। इंसुलिन। कोई डायबिटिक था। हाँ, और फिर ये आरसीए का ये रेट्रो फ्रिज। क्या आप वाकई इसे खोलना चाहते हैं? बिल्कुल। वाह, ये तो कमाल का है। मुझे ये पुराने फ्रिज बहुत पसंद हैं। और अब हम मुख्य रसोई क्षेत्र में आ गए हैं। हाँ, ये मुख्य रसोई है। दूसरी वाली खाना तैयार करने की जगह था। इसे देखो। यहां तक कि हमारे पास यहां अखबार भी पड़ा है और उस पर तारीख 2012 लिखी है। यही आखिरी तारीख थी जब कोई इस घर के अंदर आया था। है ना अजीब? मैं इस रसोई में ज्यादा समय नहीं बिताने वाला हूं। यह काफी सुंदर है। हाँ,
ये बस एक साधारण रसोई है, ये घर के बाकी हिस्सों जितनी दिलचस्प नहीं है। सारी चाबियां अभी भी यहीं पड़ी हैं। अब हम आपको कुछ बहुत शानदार दिखाने वाले हैं। यहां अंदर आइए, ये घर का डाइनिंग एरिया है। मुझे ये कमरा वाकई बहुत पसंद है। इसमें खूबसूरत रंगत है। ये थोड़ा गहरा सा कमरा है। और फिर हमारे पास यहाँ बीच में डाइनिंग टेबल है, जहाँ परिवार बैठता था। यह काफी बड़ा डाइनिंग टेबल है। मुझे लगता है यहाँ काफी सारी कुर्सियां हैं और यह टेबल बढ़ाया भी जा सकता है। मुझे इसके चारों तरफ की कुर्सियां बहुत पसंद हैं। उन पर खूबसूरत लेदर वर्क है। ऐसी कुर्सियां मैंने पुर्तगाल में बहुत देखी हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। यहाँ तक कि एंटोनियो की टोपी भी अभी तक यहाँ टेबल पर पड़ी हुई है। पुर्तगाल की पारंपरिक टोपी। वाह, ठीक है। चलिए पहले यहाँ इस हिस्से में आगे चलते हैं। चलिए चारों ओर घूमते हैं। ओह, यहाँ इस हैंगर को देखो, जिस पर ये सारे निशान लगे हुए हैं। ओ, ये कितना नाजुक लगता है। और देखो ये सच में कितना खूबसूरत है। ये बहुत शानदार है। ऐसा लगता है जैसे ये कभी भी टूट सकते हैं। इस घर में सब कुछ बिखरने वाला है। छत की पपड़ी उतर रही है। क्या ये नीचे रिकॉर्ड प्लेयर नहीं है? हाँ 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 हाँ। इस घर में कुछ अच्छे गाने चलाना। ओह, वह और भी ज्यादा कप्स रखे हैं। मुझे लगता है कि ये सबसे खूबसूरत है। मेरा मतलब है इसमें जो डिटेलिंग है। अपने दाईं ओर देखिए। हाँ, आप लोग चुन सकते हैं कि आपको कौन सा सबसे पसंद है। हाँ, आपके पास चुनने के लिए बहुत कुछ है। हे भगवान, लाइटर और उन छोटी डिब्बियों के कलेक्शन के अलावा उनके पास हजारों कपों का भी कलेक्शन था, जो उन्होंने इकट्ठा किए थे। कॉफी के कप। कॉफी के कप और साथ ही उन्हें रखने वाली डिस्प्ले कैबिनेट भी काफी खास है। ओह, ये पर्दे! वाह, क्या मैं इन्हें ऐसे खोल सकता हूँ? आमतौर पे यहाँ एक तार लटकती रहती है। ओ हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कुछ ऐसा ही है ना? हाँ। हाँ, मेरा मतलब है ये टूटा हुआ है, लेकिन हाँ। वाह, डिस्प्ले कैबिनेट पूरी तरह से चीनी मिट्टी या क्रिस्टल के गिलासों से भरी हुई है, जो किसी खास मौके पर इस्तेमाल होते होंगे। और हाँ, ऐसी ही एक और कैबिनेट भी पूरी तरह से भरी हुई है। एक और शराब की बोतल, उसमें सोना है। इतनी बढ़िया, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। ओ, वहाँ एक बड़ा स्पीकर है। मुझे लगता है कि स्पीकर रिकॉर्ड प्लेयर से जुड़ा हुआ है। फिर पक्का दूसरा स्पीकर दूसरी तरफ था। तो पूरा घर इस सुंदर शास्त्रीय संगीत से भर जाता था। मैं देख सकता हूं इस अलमारी से कि उन्होंने घर से कुछ चीजें निकाल ली थीं। ओह, उन्होंने हाल ही में इसे कपों से भरने के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू किया था और वे यहीं से शुरू कर रहे थे। और मोती। और फिर यहां कोने में खड़ा टेलीफोन भी। ठीक है, आइए मैं आपको घर के अंदर एक और कमरे में ले चलता हूं। वाह, मुझे ये स्लाइडिंग दरवाजे बहुत पसंद हैं। और अब हम इस जगह के सबसे साफ सुथरे कमरों में से एक में आ गए हैं। ये लिविंग रूम था। जरा अपनी बाईं ओर देखिए। क्या ये वाकई हैरत अंगेज नहीं है? पूरा डेस्क इन लोगों की यादों से भरा हुआ है। इतनी सारी तस्वीरें। वाह। क्या हम इन लोगों में से कुछ को पहचान सकते हैं? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं पता। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। शायद मारिया। और ये शायद उसका बेटा है, अपनी पत्नी के साथ। हालांकि मुझे यकीन नहीं है। हम यहाँ नीचे भी बहुत सारे बच्चों को देख सकते हैं। ये मुझे हैरान कर देता है। कोई ऐसा कुछ पीछे कैसे छोड़ सकता है? तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये लोग तब थोड़े बड़े हो चुके हैं, या फिर ये कोई अलग समूह है। वाह, ओह, इसे वापस रखना मुश्किल है। ये इतनी सटीकता से लगाया गया है। इसे देखो, ये पूरी तरह गिर चुका है। ये लगभग एक तरफ हो गया है। उसके अंदर क्या है? और भी छोटे छोटे डिब्बे हैं क्या? हाँ। अब हमारे पास यहाँ साइड में फिर से अलमारी है, जो खूबसूरत सजावटों से पूरी तरह भरी हुई है। ये सारी चीनी मिट्टी की चीजें। वाह, और ऊपर कुछ ट्रे भी हैं।
एकदम पुर्तगाली शैली का। प्यारी लालटेन। और फिर यहां बीच में बड़ा सोफा। परिवार एक साथ बैठा करता था। ओह, क्या आप यहाँ टूटा हुआ कांच देख रहे हैं? हाँ, मैं सच में उम्मीद करता हूं कि यह घर सुरक्षित बना रहे, हाँ, मुझे भी। या फिर परिवार यहां आकर अपनी चीजें ले जाएं। हमें लगता है कि शायद यहां कोई पारिवारिक विवाद चल रहा है। इतने बड़े परिवार में तो ऐसा होना तय है। आमतौर पर झगड़े होते ही हैं। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने सारे परिवार के सदस्य बचे हों और किसी को भी इस जगह की परवाह न हो। यह नामुमकिन है। यह इन लोगों की सभी पुरानी तस्वीरें हैं। यह पीछे एंटोनियो है, लेकिन ये शायद 4 पिता और 4 माताएं हैं। और फिर इस तरफ कुछ नई तस्वीरें भी टंगी हुई हैं। शायद पोते पोतियां। बिल्कुल। काफी खास। ओह, यहाँ 3 बच्चे हैं, तो शायद ये वही हैं जो नीचे 3 बिस्तरों पर थे। हाँ, शायद। ये बहुत बहुत नाजुक हैं। हाँ, और बहुत छोटे भी हैं। मैं कहूंगा कि बाकी के मुकाबले ये काफी छोटे हैं, बेहद छोटे और नाजुक। देखो, इनके अंदर भी सोना है। वाह, अगर आप इस अलमारी को एक हल्का सा धक्का भी दें तो सब कुछ गिर जाएगा। यह कमरा वाकई खास है। इससे पहले कि आप ऊपर जाएं, मैं आपको एंटोनियो और मरिया की ये फोटो दिखाना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि ये एंटोनियो और मरिया हैं? हाँ, मेरा मतलब है ये वही आदमी है, तो मैं मानता हूँ कि वो वही महिला है। वाह, ये तो कमाल है। मुझे ये घर सच में बहुत पसंद आ रहा है। और हम अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। अभी ऊपर का हिस्सा दिखाना बाकी है। इस सीढ़ी को देखो, जैसे ये हमें ऊपर वाली मंजिल पर जाने के लिए बुला रही है। मुझे ये कालीन भी बहुत पसंद है। ये वाकई बहुत खूबसूरत है। ऊपर जाने वाली सीढ़ियां भी काफी शानदार हैं। यह किनारों पर हमारे पास क्या है? लोमड़ी का शिकार, नाइट टीम, और यहां लोमड़ी के शिकार की एक और तस्वीर है। आपको लगता है कि वो भी शायद शिकारी रहा होगा, क्योंकि हमने पहले ही शिकार से जुड़ी कुछ चीजें देखी हैं। लेकिन मैं और भी शिकार से जुड़ी चीजों की उम्मीद करता, जैसे बंदूकें, गोलियां और ऐसी चीजें। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो भी शिकार करता था। मुझे वो गलियारा बहुत पसंद है जिसमें हम यहां ऊपर आते ही पहुंचते हैं। वाह, दीवारों पर भी, जैसा कि हमने पहले बताया था, नमी दिखाई दे रही है। नमी। हाँ, इस घर में मुझे नहीं पता, शायद इसकी छत में कहीं से पानी टपकता है या कुछ ऐसा। इस घर में हमेशा ये चीजें बहुत जरूरी लगती हैं। उन्होंने इन्हें बहुत भव्य तरीके से सजाया था। हाँ, खासकर घर को, लेकिन बाकी कमरों को भी। मतलब सब कुछ। वाह, एक और डिस्प्ले कैबिनेट किताबों से भरी हुई है। ये किस लिए है? किस तरह की किताबें? बायोलॉजी? मैं वहां देख रहा हूं। यहां दीवार पर बहुत सारी साहित्यिक किताबें, सुंदर पेंटिंग्स हैं। बिल्कुल, ये देखने में फायरप्लेस जैसा लगता है, लेकिन असल में ये रेडिएटर का कवर है ताकि इसे और सुंदर बनाया जा सके। और ये वही कवर है जैसा हमने नीचे फायरप्लेस पर देखा था। वाह, इसके ऊपर रखी मोमबत्तियां और आसपास का दृश्य। ओह, इसमें रेत क्यों है? चलिए पहले इस कमरे में चलते हैं। नहीं, रुको, इसे आखिरी के लिए बचा के रखते हैं। मैं सहमत हूं। तो फिर पहले ये वाला। हाँ, चलो चलते हैं। ये लड़कों का कमरा लगता है। हाँ, जैसे कि वे 3 लड़के जिन्हें हमने अभी तस्वीर में देखा था। बिल्कुल सही। हाँ, बहुत ही प्यारा और सादा बेडरूम है। और निश्चित रूप से, हाँ, वे लड़के शायद पोते ही थे। मुझे लगता है कि हमारे पास यहाँ एक प्यारी सी तस्वीर पड़ी है, लेकिन ये सब महिलाएं ही हैं। हाँ, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। हाँ, मुझे भी नहीं। ये मूर्ति बहुत डरावनी लग रही है। सही कहा। क्या तुमने देखा इसका चेहरा कैसा है? ओह, ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने सच में इसकी आंखें उकेर दी हों। बहुत डरावना लग रहा है। वाह, ओह, ये रहे वो तीनों लड़के। हाँ, ये बहुत पुरानी तस्वीर लग रही है। सही। बहुत ही विंटेज है। और एक थर्मामीटर, उसके बगल में एफिल टावर वाली घड़ी। कमाल है। मुझे लगता है कि यह एंटोनियो के शुरुआती दिनों की तस्वीर है। वहां मुस्कुराते हुए आदमी को देखो, और फिर यहां नीचे खड़ी सारी गाड़ियों को भी देखो। ओह, मुझे पीछे वाली वो गाड़ी बहुत पसंद है। वो एक बग्घी जैसी लगती है। और पेड़ अब भी वैसा ही बुरा बना हुआ था।
जैसे परिवार फिर से लड़कों को बुलाने के लिए तैयार हो। वाह, मैं चाहता हूं कि तुम सीधे वहां जाओ। शायद पहले बाथरूम दिखा दो। ऊपर उनके पास 2-3 बाथरूम हैं। हाँ, और ये बाथरूम बहुत शानदार है। मुझे लगता है कि वे बहुत खूबसूरत हैं। मुझे संगमरमर की दीवारें बहुत पसंद है। हाँ, मुझे ये शावर हेड बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ये बहुत विंटेज है। हाँ, ऊपर शावर हेड को देखो और नीचे हैंड हेल्ड शावर हेड को देखो। वाह, ये वाकई शानदार है। और सब कुछ अभी भी यहाँ है, यहाँ तक कि तौलिया भी अब भी बाथटब के किनारे लटका हुआ है। क्या वो वहां होगा? और टॉयलेट, क्या वो भी उसी स्टाइल का है? यहाँ सब कुछ उसी स्टाइल से मेल खाता है। हाँ, मुझे गुलाबी और नीला रंग बहुत पसंद है। और फिर से यहाँ छोड़े गए टूथब्रश भी, जैसे आप देख सकते हैं। क्या पानी अभी भी चलेगा? आपको क्या लगता है? हालांकि यह जंग भी लग चुका है, फिर भी बहुत खूबसूरत है। और वो सीधा वहां बेडरूम से जुड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि यह पहले मास्टर बेडरूम हुआ करता था। हाँ, बिस्तर अभी भी ठीक से लगा हुआ है और ऐसा लगता है जैसे किसी समय कोई इस बिस्तर से उठकर गया था। जैसे वे उठे, बाहर आए और फिर कभी वापस नहीं आए। वाह, यहाँ बीच में मेज है। संत, हाँ, आप इशारा कर रहे हैं। या छोटा सा, आप इसे क्या कहेंगे? किसी तरह की वेदी, मुझे नहीं पता। एक वेदी, मैं कहूंगा। हाँ, वेदी। धार्मिक चित्रणों में यीशु मसीह को क्रूस पर लटका हुआ दिखाया गया है। वाह, फिर यहाँ एक और ड्रेसिंग टेबल है। ऊपर एक शानदार आईना लगा हुआ है। जब आप इसे घर में देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि अब यहाँ कोई नहीं रहता। शुरुआत में यह काफी डरावना था। हाँ, इस कोट को देखो। क्या ये किसी तरह का बाथरोब है? हाँ, कुछ कुछ रस्सी वाले बाथरोब जैसा। हाँ, वाह। मुझे ये बहुत पसंद है। इस तरफ भी एक और खूबसूरत कमरा है और मैं सोच रहा हूं कि क्या ये मास्टर बेडरूम है? तो ये कमरा क्या था? यह मास्टर बेडरूम नहीं है। आप इसे साफ देख सकते हैं। यहां कौन सोता था? ये कौन था? शायद एंटोनियो के माता पिता भी यहां रहते थे किसी समय पर। ये ऐसे सवाल हैं जिनका हमें जवाब नहीं पता। देखिए, अगर आप वहां कोने में जाएं तो आप देख सकते हैं कि यहां भी बहुत सारी दवाइयां छोड़ी हुई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत यात्रा करता था। और देखिए, ये भी एक होटल से है, आप देख सकते हैं। हाँ, वो शायद बहुत यात्रा करता था और दुनिया भर से चीजें अपने घर लाता था। और वे सारी तस्वीरें, वहां जो छोटी सी कोलाज हैं तस्वीरों के साथ। खुद बिस्तर भी काफी खास है। ये दूसरे बिस्तर जैसा नहीं है। ये बहुत पुराना स्टाइल है। हाँ, और मजबूत भी है, लेकिन इसका सिरहाना बहुत ही शानदार है। बिस्तर के ऊपर खूबसूरत मुकुट है और यहाँ ये सुनहरा यीशु भी है। ये काफी शानदार है। यहाँ तक कि उसके बिस्तर के पास की एस्ट्रे भी वही है। हे भगवान, वो पक्का स्मोकर था। वो बहुत ज्यादा सिगरेट पीता था। देखिए, ये एक होल्स्टर जैसा है बड़े लाइटर के लिए, तो इसके अंदर आप बस बड़ा लाइटर रख देते हैं। और ये एक मर्सिडीज है, शायद मर्सिडीज में भी थी, और फिर उसके पास मर्सिडीज का लाइटर भी था। वाह, वहां भी घर गिर रहा है। वो कोना है जो ऊपर से टपक रहा है। और पूरा पूरा नाइट स्टैंड छत के मलबे से ढका हुआ है। हाँ, वाह। यहाँ तक कि ड्रेसिंग टेबल भी यहाँ ढकी हुई है। खुद वो आदमी सिटीजन केन जैसा दिखता है। मुझे नहीं पता कि वो वही है या नहीं। इस कमरे का सोफा बहुत आरामदायक लगता है। और फिर जाहिर है वही तस्वीर, ये 3 लड़के वहां कोने में जो हमने दूसरे कमरे में भी देखी थी। ये कलम बहुत महंगी होगी। ओ हाँ, इस कलम को देखो। बहुत शानदार। पार्कर ब्रांड नहीं जानते? ओ नहीं, मुझे लगता है मैंने इसके बारे में सुना है। मुझे लगता है मैंने इसके बारे में सुना है। हर जगह इतनी सारी डिब्बे हैं। ओह, क्या ये शानदार नहीं है? हाँ, और ये बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। ओह, और ये अभी भी कपड़ों से भरा हुआ है। हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि वही यहाँ रहने वाला आखिरी शख्स था। घर के हर कोने में ऐसा ही लगता है। और फिर ये इस कमरे से जुड़ा हुआ है। इस तरफ भी हमारे पास एक बाथरूम है। ये दूसरे वाले से थोड़ा छोटा है। इसी वजह से मैंने कहा था कि दूसरा कमरा शायद मास्टर बेडरूम हो सकता है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि ये भी बहुत अनोखे तरीके से डिजाइन किया गया है और ये हरे रंग में है। ये बहुत प्यारा है। और फिर से ये खूबसूरत संगमरमर की दीवार। संगमरमर की दीवारें इतनी अनोखी हैं। ठीक है, अंदर आइए। ये स्ट्रोलर
एक साथ ही डरावना और खूबसूरत है। बिल्कुल हाँ। और ये काफी बड़ा है ना? क्या आप सोच सकते हैं कि इसको लेकर सड़क पार करना कैसा होगा? जैसे खैर, ये अभी भी चलता है। ये थोड़ा झटका देता है, लेकिन इसमें एक तरह का सस्पेंशन भी है। हाँ, बेल्ट सस्पेंशन। ये बहुत शानदार है। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं इसे रखना चाहूंगा। हाँ, आइए देखें कि इस कमरे में और क्या खास है। ये भी एक शौक का कमरा लगता है। ये कढ़ाई, वे अभी भी इस पर काम कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि सुई यहां लगी हुई है, तो वे इसे अभी भी जोड़ रहे थे और फिर वे इसे कभी पूरा नहीं कर पाए। यहां तक कि वहां बच्चों की तस्वीरें भी। वो इस कमरे में शिशुओं की बहुत सारी तस्वीरें देख सकती है। वाह, दीवार पर बहुत बड़ा टेपेस्ट्री है जिसमें घोड़े मैदान में दौड़ रहे हैं, शायद शिकार कर रहे हैं। लगता है शिकार हो रहा है। यह पीछे एक किला भी है। निश्चित रूप से फ्रांसीसी है। हाँ, बहुत फ्रांसीसी जैसा लग रहा है। और फिर और भी तस्वीरें। वाह, नीचे भी। ओह, मुझे ये छोटी सी सीट बहुत पसंद है। वाह, ये बहुत खूबसूरत है। शायद उन्होंने ये भी खुद ही बनाया होगा। ओ, मुझे यहाँ नीचे रखी यह छोटी सी गद्देदार सीट बहुत पसंद है। ये बहुत छोटी है। ये वो चीज नहीं है जिसकी आप पुर्तगाल में उम्मीद करेंगे। इस घर में दुनिया भर की बहुत सी रुचियां झलकती हैं। ओह, मैं बस यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। देखो, ये वही लड़का है जिसके बारे में तुम पहले बात कर रहे थे। उसके बहुत सारे पोते पोतियां थे यहाँ, और भी हैं या मुझे लगता है कि ये वही फोटो है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा और जूम आउट किया हुआ। और कढ़ाई। हाँ, यहां पर बहुत सारी चीजें हैं। और उससे पहले कि आप वो दिखाएं, मैं बस इस भव्य जगह की एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मुझे ये अलमारी और सुंदर कालीन बहुत पसंद हैं। ओह, ये अपने आप खुल जाता है। डरावना। ओह हाँ, ये ज़रूर किसी तरह का शौक का कमरा था। क्या तुमने नीचे वो पंजे देखे हैं? ओह वाह, ये शानदार है। वाह, ये तो कमाल है। क्या तुम मेरे लिए दरवाज़ा बंद कर सकते हो? हाँ बिल्कुल। वाह, मैंने इन्हें पहले नहीं देखा था। ये बहुत खूबसूरत है। अद्भुत। मुझे इस वाले पर की गई नक्काशी भी बहुत पसंद है। बहुत ही बारीकी से बनाई गई है। क्या शानदार चीज है। क्या शानदार चीज है। और फिर यहाँ हमारे पास कुछ धार्मिक चीजें हैं। ये भी बेहद खूबसूरत है। इस घर में हर चीज बेहद खूबसूरत है। मैं इस जगह को देखकर दंग हूं। वाह। हमने अभी अभी घर की शूटिंग खत्म की है और हम आपको इस जगह के बाहर का भी थोड़ा सा हिस्सा दिखाना चाहते हैं। मुझे इस इमारत का लुक और फील वाकई में बहुत पसंद है। ये वाकई में एक बिल्कुल पागलपन भरी खोज थी। इस जगह पर इतनी सारी चीजें छोड़ी हुई थीं। मुझे लगता है कि हमें खुशी होनी चाहिए कि हम इतनी अनोखी छोड़ी हुई प्रॉपर्टी की शूटिंग कर पाएं। एक खूबसूरत घर। और अगर आप सभी को इस हफ्ते का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे एक अच्छा कमेंट लिखें। और नीचे देखें कि आप चैनल को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे मिशन में हमारी मदद कर सकते हैं, जिसमें हम इस तरह की जगहों को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। ये सब कहने के बाद मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और अगले हफ्ते एक और शानदार एपिसोड में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय, लव यू।